स्टूडेंट्स, मैं हूं पीयूष भारती। आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का पेज फॉर लिविंग यानी कि पहला चैप्टर पैनोरामा बुक का देखने जा रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, पहला लेक्चर में क्या किया था सर, सारी चीज़ को समझा था, थ्योरी को समझा था, है ना, कहानी को समझा था, जिसमें एक कौन एडल्टली मर्चेंट रहता है और वो अपना ऑर्डर एक चीज़ करते हैं, कहानी बताते हैं कि छोटा सा, है ना, किस पर आधारित रहता है, तो मॉडर्न मैन एगोनी पर। ठीक है, मॉडर्न मैन एगोनी पर। ठीक है, चलिए आज क्या क्या करने वाले हैं सर, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी पेन निकाल के तैयार रखिए। हम आपको जो जो क्वेश्चन दिखाएंगे यहाँ पर आप लोग को बस कॉपी में लिखते चलना है। ठीक है, चलिए यह सफलता बेस्ट यानी कि सफलता का क्या लगा हुआ है, एक बहुत बढ़िया रूटीन लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आज है हम लोग का वेडनेसडे, तो आज हम लोग SST और इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये रूटीन जो है आप लोग का वीकली प्लान में बदलते रहेगी। ठीक है, तो आप लोग को चिंता ना करना है, हर वीकली प्लान में आपको ऐप पर भी अपडेट होती जाएगी और यूट्यूब में भी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ऐप में भी अपडेट हो जाएगी, आप लोग को चिंता नहीं करना कि सर हाँ इस सप्ताह का रूटीन बदला नहीं, हर सप्ताह का रूटीन चेंज होगा बच्चा लोग। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट डाउनलोड ऐप फ्रॉम लिंक, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट बैचेस वाली सेक्शन यानी कि सेकंड वाला जो बैच वाला सेक्शन है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद लेट्स स्टडी पर क्लिक कर देना है और आप लोग सफलता बैच में आ जाओगे और यहाँ से आप लोग को पढ़ाई की शुरुआत कर देना है। ठीक है, एक वीडियो देख लीजिए आप लोग को, जहाँ पर सब्जेक्ट को चूज़ करके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आई होप आपने ये समझा होगा। संस्कृत में देखिए टैप किया, उसके बाद हमारा एक चैप्टर को मान लो मंगलम को टैप किया, उसमें टैप किया, उसके बाद हमारे पास सारी चीज़ DPP OPP लेक्चर स्लाइड सारी चीज़ खुल के आ जाएंगे। ठीक है, ये सब की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डाउट प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको 24 घंटा अवेलेबल मिलेगी। 24 आवर्स में आपको डाउट सॉल्व किया जाएगा फ्री में। ठीक है, चल सबसे पहला बात, आज आप लोग को पढ़ के आना था इंग्लिश का बुक का कहानी है, जो अगर आप जिसने नहीं पढ़ा है तो आप लोग को जाके पढ़ लेना है। मैंने पढ़ाया है, आराम से आप लोग पढ़िए, मजा करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ डज़ द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। देखो हाँ, सबसे पहले राइटर जो थे क्लासीफाई करते थे किसको, अपने आप को, कैसे थिंकर से, कि स्लो थिंकर हूँ कि फास्ट थिंकर हूँ। तो वो राइटर जो है क्लासीफाई किए खुद को कि वो एक स्लो थिंकर है। कैसे थिंकर है, स्लो थिंकर है सर, बिकॉज ही हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये सब बहुत ईजी तरीके से आप लोग को समझना है। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले द पेज फॉर लिविंग। देखो उसके बाद बोल रहा है कि चीफ कैरेक्टर कौन था प्ले में। एक प्ले देखने गए थे ऑर्डर पेज फॉर लिविंग में, है ना, प्ले देखने गए थे ना। टेक अ ब्रेक। तो चीफ कैरेक्टर कौन था प्ले का, तो ये आप लोग को बताना है। पेज फॉर लिविंग में एक ऑर्डर देखने गए थे एक प्ले, इसके बारे में चलिए बताता है जी। चीफ कैरेक्टर जो है एक एडल्टली कॉर्न मर्चेंट थे जो स्मॉल एरिस कंट्री टाउन में रहते थे। क्या बेचते थे, एडल्टली कॉर्न मतलब क्या होता है, भुट्टा बेचते थे सर। ठीक है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। नो लिखेंगे, नो राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। कभी कभी डिसलाइक करते थे, हर समय नहीं क्या करते थे। कहाँ यहाँ पर दिया गया है कि कैसे वो स्पीड से जा रहे थे, वो भी स्पीड का एंजॉय लेना चाहते हैं और वो भी डिसलाइक नहीं करते हैं, वो लाइक करते हैं। ठीक है, चले इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। तो होपलेस सिचुएशन में फाइंड करते हैं। कैसा, होपलेस सिचुएशन में क्या होता है, वहाँ पर एक स्टोरी बताते हैं सर, जहाँ पर रैपिड चेंजेस होती थी सीन और एक्शन में, है ना, कभी 2 लड़की कभी 3 लड़की आ जाया करती थी। हाउ डज R.C. Hutchinson से अबाउट द इंटेलिजेंस टेस्ट। तो R.C. Hutchinson ने क्या कहा है इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में, ये आप लोग को पढ़ना है। R.C. Hutchinson जो है कहते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में कि ये अगर डिज़ाइन करा जाए
किसको मेज़र करने के लिए, स्पीड ऑफ ह्यूमन माइंड को, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये क्या करेगा, दे डू नॉट इंडिकेट द नॉलेज ऑफ मैन, ये मैन का इंडिकेट नहीं करेगा नॉलेज को, वो बताएगा सिर्फ कि हाउ फास्ट अ मैन कैन थिंक, हाउ कितना जल्दी वो सोच सकता है, कितना लेट से सोच सकता है ये। सो दे नॉट मेजर ऑफ ऑल द मेंटल फैकल्टीज, और इस सब के कारण वो सिर्फ मेज़र करेगा कि क्या वो सोच रहा है, कितनी जल्दी सोच रहा है। ठीक है, चले, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ स्लो थिंकर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो डिसएडवांटेज क्या स्लो थिंकर्स का मॉडर्न वर्ल्ड में, ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू आर्चिंसन, यानी कि ऑथर के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं स्लो थिंकर्स जो है कैन नॉट एडजस्ट देयर मेंटल एक्टिविटीज़ टू द रैपिड पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखो, अगर हम लोग ने कहानी को अच्छे तरीके से समझना है तो हम लोग को जल्दी जल्दी सोचना होगा, रैपिड तरीके से सोचना होगा। रैपिड का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, रैपिड का मतलब होता है फास्ट तरीके से सोचना होगा। सो दे आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन अ गेटिंग लेवल, और ये लिविंग में बहुत हैंडीकैप्ड हो जाता है। ठीक है, दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस ऑफ गुड जॉब्स। ठीक है, बात करें ये एकदम क्लियर। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, हु वॉज द चीफ करेक्टर इन द प्ले। देखो कहाँ देखे थे, तो डब्लिन में देखे थे सर प्ले को। चीफ करेक्टर इन द प्ले वॉज एन एडल्टी कॉर्न मर्चेंट इन स्मॉल एरिश टाउन। तो कौन था प्ले का चीफ करेक्टर, तो वहाँ का एडल्टी कॉर्न मर्चेंट क्या बेचता था सर, भुट्टा। ठीक है, चलिए, लाइफ हैज़ बिकम टू फास्ट टूडे हाउ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसको पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है। चलिए मैं समझा ही देता हूँ आपको। दिस एसीज pace of living conveys that today our life has become too fast but often it does not satisfy us। पेस फॉर लिविंग में के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी जो लाइफ है बहुत स्पीड हो गई है और जो हमारी सेटिस्फाई नहीं करती है हमें। सो वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन आवर लाइफ एंड थॉट्स, और हमें बैलेंस करना पड़ेगा हमारी ज़िंदगी और सोच में। ठीक है, ओनली अर्निंग स्पेंडिंग एंड वर्किंग मोर आर नॉट इनफ फॉर हैप्पी। देखो हम लोग के लिए सिर्फ जीने के लिए, खुशी के लिए, या अर्निंग स्पेंडिंग और वर्किंग ये सब नहीं है, स्पीड भी सोचना, पीसफुल लाइफ भी जीना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वन शुड नॉट फॉरगेट द आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, है ना। और यहाँ पर जो है एक आर्ट ऑफ हैप्पी कैसे आ सकता है सर, रैपिड मूवमेंट से ही आ सकता है। वन शुड रिमेंबर दैट ही इज़ अ ह्यूमन नॉट अ मशीन। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि रैपिड मूवमेंट ऐसा रखना है कि ह्यूमन की तरह ही रखें, मशीन की तरह नहीं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, एक मिनट जरा सा हम चेक कर लें। What sort of excitement do we have today which our ancestors lack। देखो हम लोग का शॉर्ट एक्साइटमेंट है ना, देखो हम लोग के पास एक्साइटमेंट का बहुत ढेर है, लेकिन एंसेस्टर्स के पास, हमें पूर्वजों के पास नहीं था। इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो इस पर आप लोग चर्चा करेंगे, क्या करेंगे, डिस्कस। आप लोग बिल्कुल आंसर नहीं देखेंगे सर, बिल्कुल आंसर नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल ही आंसर नहीं देखेंगे आप लोग, पहले इस पर डिस्कस करेंगे आराम से। क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद सोचेंगे, फिर हमको एक अपने से आंसर लिख के बताएंगे। ठीक है, चलिए। हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे। ठीक है, तो यहाँ क्या बात हो रही है, स्लो थिंकर्स किसको कहा गया है और स्लो थिंकर्स कैसे हैंडीकैप्ड हो रहे हैं। देखो स्लो थिंकर्स उन्हें कहा गया है, किन्हें कहा गया है सर बताइए, किन्हें कहा गया है बताइए। मेंटल एक्टिविटीज़ पर जो फॉलो नहीं कर पाए अपना जीवन को, मशीन की तरह नहीं, लेकिन हाँ स्लो थिंकर्स भी नहीं होना चाहिए, है ना। स्लो है, द स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड टुडे इन गेटिंग अ लिविंग, दे फाइंड इट डिफिकल्टी टू गेट अ गुड जॉब बिकॉज दे नॉट एडजस्ट द फास्ट पेस ऑफ लाइफ। और यहाँ पर फास्ट को, वो रैपिड मूवमेंट को नहीं झेल पाता है। ठीक है, बात क्लियर। आगे चलते हैं, बोलो बात क्लियर है कि नहीं, बोलो। वाट एनलाइटमेंट डज द राइटर, अच्छा इसको लिख लेना, नोट्स भी आपको मिल जाएगी ऐप पर जाके, नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, व्हाट एनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राइटर जो है अपनी वाइफ से क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, और मॉडर्न मैन का क्या बताते हैं। तो गर्ल है ना, वो पूछते हैं कि देखो यहाँ पर है ना इंग्लिश में लिखा हुआ है, सारा चीज़ इंग्लिश में, सारा चीज़ पढ़ लेना। तो मैं हिंदी में अच्छे तरीके से बता दूँ तो आप लोग इंग्लिश में उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अगर नहीं लिख पाओ तो आप लोग ये लिख देना, बहुत ही क्लियर हो गया था। वो पूछते हैं राइटर अपनी वाइफ से कि वो जो सिनेमा घर में गए थे, क्या वहाँ पर सेम लड़की थी जो पहले दिखाई गई थी, है ना।
जो फर्स्ट में थी वही सेम लड़की थी या फिर अलग अलग थी, तो वो बताती हैं कि नहीं, यहाँ पर अलग अलग थी, है ना। इट सजेस्ट दैट द मॉडर्न मैन इज़ नॉट एबल टू नो हिज सराउंडिंग वेरी वेल। और अपने जो चारों तरफ रैपिड मूवमेंट चलता है, वो मॉडर्न मैन जो फर्स्ट स्लो थिंकर्स होते हैं वो नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। चले, और ये क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता आएगा, ये क्वेश्चंस को काट दो, इस क्वेश्चंस को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। सर ये क्वेश्चंस को इरेज कर दो, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, एकदम नहीं आएंगे सर, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, नहीं आएंगे, ठीक है। आप लोग को कोई जल्दबाजी नहीं करना है, जो बस मैं कह रहा हूँ बस वही करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। What does writer say about the elderly corn merchant? तो elderly corn merchant, अरे elderly corn merchant के बारे में क्या कहते हैं, है ना राइटर। वो देखो, वो तो पहले डबलिन में रहता था, वो एक मेन कैरेक्टर था प्ले का, और वो क्या करता था, एक स्मॉल एरिज टाउन में रहा करता था, और उसके पास सेवरल एंग्जाइटीज़ भी थी। सबसे पहला तो वो निफ्यू से चिटिंग हो रहा था, उसके बाद एक फास्ट पीस ऑफ लाइफ जी रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था, उसकी पत्नी वाइफ जो है हर वीकेंड पर क्या कर रही थी, खर्च कर रही थी। कितना पैसा सर, वीकेंड पर 10 पाउंड्स खर्चा कर रही थी, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन थी, आप लोग को अच्छे से कर लेना है। 13 क्वेश्चन है, 13 नहीं 12 ही क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन से कॉपी में लिख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, आई होप। बोलो 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 बोलो, अगर सब क्लियर है तो वो लिख दो कमेंट्स बॉक्स में, सब मोह माया है, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अगर आप लोग न्यू सब्सक्राइबर हो सर, न्यू वीडियो देख रहे हो, मेरी चैनल में नई बार आए हो, और आप लोग या फिर आपके दोस्त हैं जो BSc इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनको फॉरवर्ड करो, प्लीज़ मेरे चैनल को, उन्हें बहुत ही ज़रूरत है, और हमें भी उन्हें बहुत ज़रूरत है। जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करके मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को अच्छे तरीके से एक बार सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। चलो, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे अगली क्लास में, मी एंड द इकोलॉजी बीट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही मज़ा आएगा इस चैनल में, हम दोनों मिलकर फोड़ाफाड़ी करेंगे, और बहुत ही एक्साइटमेंट चीज़ें भी होंगी इस चैनल में, ठीक है। हम लोग बहुत ही आगे लेके जाएंगे आपको, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को बहुत आगे बनाओ, बहुत आगे बढ़ाओ, मैं आपकी बहुत ही हेल्प लेता चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलता हूँ, बाय बाय, फिर अगली क्लास में, जहाँ पर हम लोग मी एंड इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।